वीकली करेंट अफेयर 2025। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर। इसमें हम 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच के जो भी करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? राइट आंसर है भारत। भारत जो है वो 2023-24 के आंकड़े के हिसाब से सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। अगला प्रश्न, किस देश में तमु ल्योसार पर्व को मनाया गया है? राइट आंसर है नेपाल में। नेपाल में इस पर्व को मनाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में वर्ष 2024 में अपराध में 22 अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 2024 में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में अपराध में वृद्धि हुई है। कब कितना के 22% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत का रक्षा निर्यात कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर है 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ रुपए का रक्षा जो यंत्र है उन सबका निर्यात हो गया है। अगला प्रश्न, किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है सेल। सेल को उत्तम कार्यक्रम स्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर है 6.6। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न, किस संसाधन द्वारा दर्द सहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की गई है? राइट आंसर है आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई के द्वारा इसको विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है वीतुल शाह। वीतुल शाह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है वीतुल शाह जी। अगला प्रश्न, किस देश में 2 सप्ताह के भीतर 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया गया है? राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में 2 सप्ताह के अंदर 2 राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग लाया गया है। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? राइट आंसर है 31 जनवरी 2025। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एआईपी प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है? राइट आंसर है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसके साथ में भारत ने जो है वो साथ डील किया है। अगला प्रश्न है, किसने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को अपने नाम किया? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण को अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया? राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने समुद्र के ऊपर भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, किस देश में मृत्यु दंड को हटाने हेतु एक कानून बनाया गया? राइट आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश ने मृत्यु दंड को हटाने के लिए भी एक कानून बनाया है। अगला प्रश्न, किसने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर है भुवनेश। भुवनेश कुमार ने यूआईएडीआई के सीईओ के रूप में पद को ग्रहण किया है। फ्रेंड्स, ये है भुवनेश कुमार। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस देश ने 20 भारतीय मछुआरों को रहित किया? राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? राइट आंसर है 29% की वृद्धि हुई है। किसमें? कॉफी की निर्यात में। अगला प्रश्न, किस देश में हाल ही में एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है? राइट आंसर है रूस। रूस में पर्यटक कर को लागू किया गया है। पूरे विश्व के मैप में ये है आपका रूस। अगला प्रश्न है, किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के फ्रेंड्स पब्लिकली प्लेस में आप बुर्का नहीं पहन सकते, जो कि मुसलमानों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से के लिए चुना गया है? राइट आंसर है 4। 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वो कौन-कौन है? तो वो खिलाड़ी है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। इन चारों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत ने कितने देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू किया? राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ में यह अभ्यास शुरू किया है। अगला प्रश्न, साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? राइट आंसर है कुशल परेरा। कुशल परेरा ने वर्ष 2025 का पहला शतक लगाया है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है अमित शाह। अमित शाह के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये है अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा यह 15 दिवसीय अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है कांस्य पदक। अगला प्रश्न, भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 2024 कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? राइट आंसर है 200 गीगावाट से अधिक हो गई है। अगला प्रश्न है, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के नए राज्यपाल बने? राइट आंसर है बिहार। यह बिहार राज्य के नए राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ये है आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, किस स्थान पर 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो राइट आंसर है रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर, जो कि राजधानी है, यहाँ पर 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 2 जनवरी। 2 जनवरी को डीआरडीओ का 67वां वर्षगांठ मनाया गया। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले जयंती कब मनाई गई? राइट आंसर है 3 जनवरी। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जयंती मनाई गई। ये है सावित्रीबाई फूले जी। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कितने प्रतिशत 2000 के नोट वापस होने की घोषणा किया है? राइट आंसर है 98.12। 98.12% 2000 नोटों की वापसी की घोषणा जो है आरबीआई के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, यूपी के सीएम ने किस नदी के सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है राप्ती नदी। राप्ती नदी के शुद्धिकरण के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। अगला प्रश्न, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है 32। 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है, कपड़ा और परिधान निर्यातक देशों की सूची में भारत 2023 में किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है छठे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन से देश है? तो वो है चाइना। अगला प्रश्न है, नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 जीडीपी विकास अनुमान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? राइट आंसर है 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, भारत में 2024 में वाहन खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राइट आंसर है 9%। फ्रेंड्स, 2024 वर्ष में भारत में जो बाइकों की बिक्री जो हुई है उनमें कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है? तो वो है 9% का। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया, वह कौन थे? राइट आंसर है वैज्ञानिक। यह जो है एक परमाणु से संबंधित वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, भारत ने जम्मू को रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा की है, ये भारत का कौन सा डिवीजन होगा? राइट आंसर है 69वां। 69 डिवीजन जो होगा वो भारत का कौन सा होगा? वो होगा रेलवे जम्मू का रेलवे डिवीजन। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? राइट आंसर है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसोचैम के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? राइट आंसर है मनीष सिंघल। मनीष सिंघल जी को एसोचैम के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है मनीष सिंघल जी। अगला प्रश्न है, तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? राइट आंसर है भोपाल में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर किया गया? राइट आंसर है 2022-23। इसके पहले थे 2011-12। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक वीकली करेंट अफेयर। इसमें हमने 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को पढ़े। आई होप यू कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करके फीडबैक भी दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।